बता दे रहे हैं, जब वर्ड आएगा ना एगो का बिफोर का, ठीक है, तो साइन किसका लगाओगे? माइनस का। याद कर लो, इसको हम पहले बोल रहे, ठीक है। एगो वर्ड और बिफोर वर्ड का लिखना, साइन लिखना माइनस का, लिखो वहां पे पहले। अगर बिफोर वर्ड अगर आता है तो साइन वहां लगाओगे किसका? माइनस का। उसके नीचे लिखना, अगर आफ्टर वर्ड अगर आता है, हेंस वर्ड अगर आता है, ठीक है, या लेटर वर्ड अगर आता है, इसके लिए हम लोग साइन लगाएंगे प्लस का। ये एजेस में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इस किसका मतलब वहां पे कौन सा साइन लगाओगे, ये तुमको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। जब एजेस का सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे तो एगो या बिफोर के लिए साइन क्या लगाएंगे? माइनस का, ठीक है। आफ्टर, हेंस या लेटर के लिए साइन क्या लगाएंगे? प्लस का, ठीक है। ऑफ इसके नीचे लिखना बॉयज एज, देखो बॉयज एज इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा? 2x। बोला भी है कि जो लड़का है उसका एज क्या है? दुगना है अपने सिस्टर के एज के, तो उसके सिस्टर का एज क्या माने? x माने, तो लड़के का एज क्या हो जाएगा? 2x। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आगे बोला यहाँ पे कि 4 ईयर हेंस, यहाँ वर्ड सुनना ध्यान से, 4 ईयर क्या बोला? हेंस। क्या अभी हेंस वर्ड का मतलब समझाया हम यहाँ पे? ध्यान, यही सब वर्ड आएगा। हेंस वर्ड के लिए साइन क्या लगाओगे? प्लस का। उसके नीचे लिखना 4 ईयर हेंस, लिखो 4 ईयर हेंस, कॉमा सिस्टर्स एज, लिखो बॉयज एज। अब देखो यहाँ पे सिस्टर का एज जरा बताना कितना है? x। बॉयज का एज कितना है? 2x। यही है ना। हेंस के लिए वर्ड, हेंस के लिए साइन किसका लगाओगे? प्लस का। कितने साल बाद का बात कर रहा है वो? 4 साल। तो हेंस के लिए साइन क्या लगना है? प्लस का साइन लगना है। 4 साल का बात कर रहा है यहाँ पे, तो बताओ सिस्टर का एज बताओ क्या हो जाएगा? x प्लस क्या? 4। पहले x था, 4 साल बाद का बात कर रहा है तो प्लस 4। बॉयज के एज जरा बताना कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? नोट करेंगे उसके नीचे, हो गया। बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज विल बी 160। कितना दिया गया है? दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना दिया गया? 160। लिखना है इसके नीचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, वो कितना दिया गया? 160। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? सिस्टर का एज कितना है? x प्लस 4, ठीक है। बॉय का एज कितना है? 2x प्लस 4। इनके एजेस का प्रोडक्ट कितना दिया था? 160। क्या से इनका मल्टीप्लाई करके क्या हम लोग क्वाड्रेटिक बना लेंगे, और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद यहाँ से x की कितनी वैल्यू निकालेंगे? 2। अभी तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्या कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? हेंस के लिए साइन क्या लगाया? प्लस का। 4 ईयर हेंस बोला था, तो जो भी एजेस था हमारे पास, सिस्टर का एज था x तो x प्लस 4, बॉय का एज था 2x तो 2x प्लस 4। दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना दिया गया? 160। चलो मल्टीप्लाई करते, पहले x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 8x, 4 4 जा 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 160। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो 2x स्क्वायर है यहाँ पे, इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर। 4x और 8x को जोड़ोगे कितना आ जाएगा जरा बोलो? 12x प्लस 180 प्लस 160 तरह के क्या होगा? माइनस 160। कितना आएगा माइनस करने पे? इज इक्वल टू क्या? 0। कॉमन दिख रहा होगा कि 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे 2 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू क्या? 0। 2 मल्टीप्लाई करके क्या होगा? डिवाइड, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 बराबर 0। क्या अब यहाँ से a b और c तीनों का वैल्यू दिख रहा होगा? a का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1, b का वैल्यू क्या है? 6, c का वैल्यू क्या? माइनस 72। निकालोगे ऐसा x का दो वैल्यू। अब एक चीज और, क्या कभी एज माइनस में आ सकता है क्या? नहीं। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगा तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, जो पॉजिटिव होगा उसी को हम लोग वहां पे कंसीडर करेंगे। करना जरा, ठीक है, ठीक है, ठीक, जल्दी। 6 और -12, तो माइनस तो कंसीडर करेंगे नहीं, एज का माइनस मान ही सकता है। तो यहाँ से बोला था फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो ध्यान रखना कि जो x था वो किसका एज माने थे हम लोग? उसके सिस्टर का एज माने थे, यही माने थे ना। तो लास्ट में लिख देना सो द सिस्टर्स एज, देखो सो द सिस्टर्स एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 ईयर। हो गया? सो द सिस्टर्स एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू लिख देना 6 ईयर्स। उसके नीचे लिखना बॉयज एज, उसके लिख देना बॉयज एज। बॉय का एज कितना था? 2x, यही था ना हमारे पास। तो 2 इंटू में 6 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 12। लिख देना बॉयज एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स। हो गया तक सबका? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। वापस एक बार रिपीट कर दे हम कि जब भी एजेस का सवाल आएगा ये वर्ड भूलना नहीं है किसी को भी। एगो और बिफोर वर्ड के लिए साइन क्या लगाएंगे? माइनस का।
हेंस आफ्टर या लेटर वर्ड के लिए साइन क्या लगाएंगे, प्लस का। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब भी एजेस का कोई भी सवाल अगर आएगा। सबको समझ में आ रहा है? तुम यहाँ देखे भी हो कि पहले वाले सवाल में ही क्या हेंस वर्ड आया कि नहीं आया, 4 ईयर हेंस का बात किया तो क्या दोनों में हम क्या ऐड किए थे, +4। क्या ऐड किए, +4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोला 7 years ago, बोला कि रोहित एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ द गीताज एज। तो बोला कि जो रोहित का एज होगा 7 साल पहले वो 5 गुना होगा स्क्वायर ऑफ द क्या, गीताज एज के। तो यहां लिखना पहले लेट द गीताज एज भी x ईयर। देखो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बोल रहे हैं, लेट द गीताज एज बी x ईयर, रोहित एज बी y ईयर्स। लेट द गीताज एज बी x ईयर, रोहित एज बी y ईयर्स। हो गया। अब लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं, वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं। हमको ना रोहित का एज पता था ना गीता का एज पता था, तो गीता का एज क्या माने बताओ, x। रोहित का एज कितना माने है भाई, कितने साल पहले का बात कर रहा है, 7 years क्या एगो। तो एगो वर्ड आया कि नहीं आया, और एगो वर्ड के लिए साइन क्या लगाते हैं यार, माइनस का। क्या इतना रिलेट कर पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? इसके नीचे लिखना 7 years एगो। देखो 7 years एगो, बताना यहां से 7 साल पहले का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है, 7 years एगो। यहां पे गीता का एज जरा बताओ क्या लिखोगे, बोलो जल्दी क्या लिखोगे, x माइनस क्या 7। वर्ड आया एगो का, है ना, और कितने साल पहले का बात कर रहे हैं 7, तो दोनों में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 7। बताओ रोहित का एज क्या लिखोगे, y माइनस क्या 7। लिखो सभी लोग y माइनस 7। हो गया तक? यहां तक थोड़ा भी कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से। y माइनस 7 इज इक्वल टू, y माइनस 7 इज इक्वल टू, वापस एक बार रिपीट कर दे हम। सवाल यहां चालू था 7 years एगो, है ना, 7 years एगो बोला था, और बोला था कि रोहित का जो एज है वो 5 गुना है स्क्वायर ऑफ द क्या, गीताज एज के। तो हमको दोनों का एज पता नहीं था, तो गीता का एज क्या माने x, रोहित का एज क्या माने भाई, 7 साल पहले का बात कर रहा है, तो दोनों में क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं, -7, जो कि यहां दिख रहा होगा। हम लाइन बाय लाइन अब इसके आगे पढ़े। 7 years एगो के बाद रोहित एज, तो बताना रोहित का एज कितना है, जरा बोलो, y माइनस 7 रोहित एज। हो गया यहाँ तक? आगे बोला कि वॉज के लिए यहाँ पे साइन लगा रहे, इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं। बोला 5 times द स्क्वायर ऑफ द क्या, गीताज एज। तो 5 times के लिए मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। और बोला कि स्क्वायर ऑफ द क्या, गीताज एज। तो गीता का एज जरा बताओ क्या दिख रहा है, x माइनस क्या 7। तो क्या इसके जो भी एज होगा क्या इसका स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? हम कह रहे हैं बस एक काम सभी लोग करेंगे, ध्यान से सुनना, 7 से लेके और जो सेकंड लाइन में जो लिखा गया गीताज एज तक, उसको एक बार पढ़ो और ये देखो पहले। यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछो। पहले एजेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए भाई सबका एग्जाम में। हम बोले भी थे अलग अलग वैरायटी पे सवाल है हमारे पास, तो अभी हम लोग आज सॉल्व करें किस पे, एजेस के बिहाफ पे, है ना, कि एजेस के क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में। हो गया यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को यार? क्या यहां तक क्लियर है कि रोहित का एज जो है 5 गुना है गीता के क्या, एज के स्क्वायर के। चलो सॉल्व करते हैं यहां से। y माइनस 7 बराबर 5। यहाँ पे किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी। तो बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49 माइनस 2ab, 7 2 कितना आएगा, 14x। इसके बाद क्या 5 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बोला क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, y माइनस 7 बराबर बोलो क्या आएगा, 5x स्क्वायर। तो किया तो बताओ 245 माइनस 70x। कोई दिक्कत यार यहां तक? क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये बताओ -7 इधर आके क्या होगा, +7। तो y बराबर 5x स्क्वायर माइनस 70x, और ये 245 है, ध्यान देना, और ये -7 इधर आके क्या होगा, +7। तो 245 में 7 को जोड़ोगे कितना आएगा, 252। इसको कर देना पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। नोट करिए यहां तक। हो गया यहां तक? क्या यहां तक कोई डाउट किसी को भी? क्लियर एकदम अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ना, सेकंड लाइन में ही पढ़ना। बोला 3 year hence, क्या वर्ड वापस यहां पे आ रहा है 3 year hence? यहां तक नोट कर लिए पीछे तुम लोग? यहां तक हो गया सबका? अब आगे सुनना। यहां बोला आगे कि 3 year hence, ये बताओ 3 year hence का मतलब क्या हुआ कि 3 साल आगे का बात कर रहा है, तो आगे के लिए साइन किसका लगाओगे यार, प्लस का। तो स्टार्टिंग में सब कुछ सबका एज यहां पर हम लोग कंसीडर किए थे, है ना। चलो बताना गीता का एज क्या माने थे, x। तो बताना गीता का एज 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस क्या 3। ऐसे रोहित का एज कितना हो जाएगा, y प्लस 3। इसके नीचे लिखो गीता एज, लिखो पहले ऐसे 3 year hence करके लिखना। वापस 3 साल आगे का बात कर रहा है, तो गीता का एज कितना हो जाएगा यार, x प्लस 3। x माने थे तो x प्लस 3। और रोहित एज कितना हो जाएगा यार,
y+3। चलो यहां तक को डाउट हो तो बताओ। एक ही सवाल में ध्यान देना, एक ही सवाल में क्या दो कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक अभी वर्ड आया था एगो का, तो माइनस किए। इसी सवाल में हेंस का भी वर्ड आ रहा है, तो हम लोग साइन यहाँ क्या लगा रहे हैं, प्लस का। दिख रहा है, अच्छा सवाल काउंट होगा ये भी। आगे पढ़ना क्या बोला है, 3 ईयर हेंस के बाद जरा पढ़ो क्या बोला है। गीताज एज विल बी 2/5 ऑफ द क्या, रोहित एज। तो बताना गीता का एज पहले कितना हमारे पास, अभी कितना एज है बताओ, x+3। तो लिख रहा है x+3। बोला कि गीता का जो एज होगा, गीता का जो एज होगा, बोला कि वो है 2/5। 2/5 का मतलब क्या हुआ यार, 2/5। 2/5 का मतलब क्या हो, 2/5। 2/5 ऑफ क्या, ऑफ किसके एज के बात कर रहा है, रोहित के। और रोहित का एज जरा बताओ कितना है, y+3। यहां तक को डाउट हो तो पहले पूछो। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि 3 साल बाद जो है, बोला है रोहित का जो एज है, सॉरी गीता का जो एज है वो 2/5 है किसके, रोहित के एज के। 2/5 का मतलब क्या हुआ, 2/5। रोहित के एज का मतलब क्या होगा कि 2/5 पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, रोहित के एज से, जो कि क्या क्या हमारे पास y+ क्या 3। अब एक काम करते हैं हम लोग, यही पे ऑब्जर्व करना कि क्वाड्रेटिक बनाना हम लोग को ऐसे, x+3 बराबर 2/5, ठीक है, इनटू में ब्रैकेट के अंदर आते हैं। क्या इक्वेशन 1 में क्या y की वैल्यू निकलवाए कि नहीं निकलवाए, और जरा इक्वेशन 1 में y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यही था ना, 5x² - 70x प्लस क्या 252 प्लस में 3, और यहां रीजन देंगे कहां से इसको लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहां तक को डाउट किसी को, एक बार वापस देख लेना। जो गीता का एज था वो 2/5 है किसके, रोहित के एज के। तो जहां पे y का वैल्यू है वहां पे हम लोग पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाले, वही यहां पे हम लोग यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, और कुछ नहीं चेंज किया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखना, 5 यहां डिवाइड हो रहा है, इधर के क्या करेगा बताओ, मल्टीप्लाई। चलो बोलो इसको क्या लिखोगे, बोलो पहले क्या लिखोगे इसको, 5x प्लस में क्या 15, यही करोगे ना। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो सकता है तब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आएगा 5x² - 70x, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा बोलो, 255। अब यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस में 15, चलो बोलो कितना आएगा ये, 10x² माइनस में क्या 140x प्लस में कितना आ जाएगा ये 510। हाँ ठीक है 510, पहले यहां तक नोट करना जल्दी। हो गया, यहां तक लिख लियो तुम लोग। क्वाड्रेटिक बना के हम दे रहे हैं, यहां से x की तुम 2 वैल्यू निकालोगे जो कि दिख रहा होगा। बोलो 10x² है ये, -40 है, 140 है, प्लस 5 इधर के क्या होगा -5, कितना आ जाएगा ये -145x। ये प्लस 15 इधर के क्या होगा -15, कितना आ जाएगा ये 495। यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना, यही आ रहा है, इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या होगा बताना, 5 जैसे कॉमन होगा, यहां से कितना आएगा 2x² तो 9x प्लस में 99। 5 क्या मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो 0/5 0 आ जाएगा, ये बचेगा 2x² - 29x प्लस 99। क्या यहां से a b और c का वैल्यू सबको दिख रहा होगा। a का वैल्यू जरा बताना क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -29 और c का वैल्यू क्या है 99। क्या ऐसे निकालोगे सब लोग, क्वाड्रेटिक बना दिया, यहां से x की 2 वैल्यू निकालेंगे सब लोग जल्दी। 9 और तो 9 को हम लोग कंसीडर करेंगे, 5.5 को तो मानेंगे नहीं, डेसिमल में तो आएगा नहीं एज। चलो ठीक है, सबका आ गया 9 और 5.5। कितने लोग का आ गया था 9 और 5.5, ऑलमोस्ट सबका आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो लिख देना सो, देखो सो द एक्स की वैल्यू हम लोग निकाले ना, एक्स किसका एज माने थे जरा बोलना, गीता का। देखो उसके नीचे सो द एज ऑफ गीता, या सो द गीताज एज करके ऐसे लिख सकते हो, 9 ईयर्स हो गया। सो द गीताज एज इज इक्वल टू 9 ईयर्स। और जरा पहला वाला इक्वेशन देख लेना एक बार सब लोग, y की वैल्यू हम लोग कितना था जरा बोलना पहला वाला इक्वेशन में, प्लस 252। यहां से निकालना चाहो तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो बोलना 5 इंटू में x का वैल्यू क्या है 9, 9 का स्क्वायर माने 70 इंटू में क्या 9 प्लस 252 निकालोगे सब लोग। यहां से इसको सॉल्व करो, बताओ y का वैल्यू कितना आ रहा है। कितना आ रहा है 27। तो रोहित का एज कितना लिख दोगे यार 27 ईयर्स, कितना लिखोगे 27।
ईयर्स। यही था ना हमारे पास सवाल, नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा ये थर्ड वाला, जहां पे एक ही सवाल में एगो वाला कॉन्सेप्ट भी था हमारे पास और हेंस वाला भी कॉन्सेप्ट था, दोनों था। चलो नोट करना। यहां तक हो गया है। पहला वाला इक्वेशन यही था ना हमारे पास, तो y का वैल्यू यही था हमारे पास, तो x की जगह हम लोग के पास x का दो वैल्यू आया है, एक 9 और एक कितना है 5.5। तो 5.5 तो लेके चलेंगे नहीं, 9 वाला ही कंसीडर करेंगे। 9 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 27। तो एज ऑफ रोहित कितना आ जाएगा 27 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द जोसेफ एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। लिखना लेट हिज, देखो लेट हिज का मतलब यहाँ पे जोसेफ है, ठीक है। लेट हिज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, लिखो लेट हिज प्रेजेंट एज बी, लेट हिज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। हो गया। अब एक ही में ना, एक ही लाइन में सब कुछ यहां पे दिया है। बोला 3 years from now, 3 years ago and 5 years from क्या नाउ। अब ये बताओ, क्वेश्चन फोर्थ है ये, अगर 3 years अगर एगो का बात कर रहा होगा, बिल्कुल, तो जो यहाँ पे जोसेफ था उसका एज हम लोग क्या माने, एक्स माने। तो 3 साल पहले जोसेफ का एज बताओ कितना होगा, वेरी गुड, एक्स माइनस 3। ऐसे यहाँ पे आगे बोला है 5 years फ्रॉम नाउ, यही बोला है ना। तो 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब याद रखना, अब यहां नया वर्ड आ गया तो घबराना नहीं है। नाउ का मतलब आने वाले, आगे के लिए बात कर रहा है। अभी से जब आगे के लिए बात करेगा तो साइन किसका लगाओगे, प्लस का। तो 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब बताना क्या लिखोगे, x + 5। क्या लिखोगे, x + 5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। जोसेफ का एज प्रेजेंट एज क्या माने, x माने। 3 साल पहले का एज कितना होगा, x - 3। आगे वाले 5 साल, आने वाले जो 5 साल आगे का जो एज होगा जोसेफ का, वो कितना हो जाएगा, x + क्या 5। फिर बोला था कि दोनों का जो रेसिप्रोकल का जो सम है, जो एजेस का जो सम है, वो कितना दिया गया 1/3। कितना है 1/3। तो क्या लिखोगे बोलो, 1 में x - 3 लिखे, प्लस में 1 में x + 5, और ये कितना दे रखा है, दोनों का एज का सम कितना दिया गया है 1/3। कितना दिया गया है 1/3। क्या इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे और यहां से हम लोग x की कितनी वैल्यू निकालेंगे 2। चलो सॉल्व करके हम बता दे रहे हैं। यहां तक नोट कर लियो ना, ठीक है। यहां तक हो गया सॉल्व, यहां तक नोट कर लिए। चले बताएं एलसीएम इसका बताना क्या लोगे, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे और एक में क्या लिखोगे, x + 5। x - 3 से x - 3 जाएगा, x + 5 पे 1 का मल्टीप्लाई करोगे, x + 5, x + 5 से x + 5 डिवाइड होगा, x - 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, x - 3 = क्या है 1/3। x और x को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2x। 5 में से 3 जाएगा तो बताना कितना आएगा 2। डिनोमिनेटर में ध्यान देना, क्या इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, सबको पता मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो बोलना पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या दिख रहा है, x। क्या इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या लिखोगे, x² + 5x। -3 का मल्टीप्लाई करोगे, बोलो -3x - 15 = 1/3। क्या यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक दो स्टेप और जाएगा, 2x + 2 अपॉन में x²। 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 2x - 15 = 1/3। इसके बाद अपने पास ऑप्शन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे इधर, बोलो कितना आएगा 6x प्लस में 6 = 1 में, सॉरी हाँ 15 ही है वो, लिखिए थोड़ा सा, है ना। 3 2 कितना आएगा 6x प्लस में 3 2 कितना आ जाएगा 6। राइट साइड में 1 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या लिखोगे, x² प्लस में 2x - 15। हो गया तक। अब आगे देखना, x², ये +6 इधर आके क्या होगा माइनस, तो 2 - 6 कितना आएगा जरा बोलो, -4। कितना आएगा -4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये +6 इधर आके क्या होगा -6, तो -15 पहले से है, -15 और -6 मिलके कितना आएगा -21 = कितना आएगा 0। क्या मिल गया, ऐसे क्वाड्रेटिक बन गया। ए बी और सी तीनों का वैल्यू दिख ही रहा होगा, ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -4, सी का वैल्यू क्या है -21। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बना दिया। यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकालना है सब लोगों को, निकालो जल्दी। हाँ ठीक है, जिसका होगा ठीक है। कितना है 7 और एक और वैल्यू आ रहा होगा, तो माइनस तो कंसीडर नहीं करेंगे, 7 को ही हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। चलो आ रहा है, दो वैल्यू बताओ, एक 7 और एक कितना आ रहा है, तो एज माइनस में आएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे बताना जोसेफ का एज कितना आ जाएगा, प्रेजेंट एज क्या मानते हैं, एक्स माने थे ना, तो जोसेफ का एज कितना मानोगे 7 लिख देना। सो द जोसेफ, या जोसेफ प्रेजेंट एज भी 7 ईयर्स लिख देंगे सब लोग। सो द जोसेफ प्रेजेंट एज भी 7 ईयर्स। हो गया तक, कोई दिक्कत यार। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोला कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड।
इधर शॉर्टर साइड हम लोग को पता है क्या यहाँ पे? नहीं। देखो लेट द शॉर्टर साइड भी, क्वेश्चन 5 के लिए आते हैं, लिखना लेट द शॉर्टर साइड भी x मीटर, लेट द शॉर्टर साइड भी x मीटर। उसके नीचे लिखना डायगोनल, देखो डायगोनल के बारे में क्या बोला था कि 16 ज्यादा किससे? शॉर्टर साइड से। तो ये बताओ शॉर्टर साइड मालूम नहीं था तो शॉर्टर साइड क्या माने? x माने। तो डायगोनल बोला कि शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। तो बताना डायगोनल क्या लिखोगे? x प्लस 16 मीटर लिखो, x प्लस 16 मीटर लिखो। उसके नीचे डायगोनल बराबर लिखना x प्लस 16 मीटर। हो गया यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत यार? आगे बढ़ते, बोला कि इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द क्या? शॉर्टर साइड। उसके नीचे लिखो लॉन्गर साइड इज इक्वल टू, लिखो लॉन्गर साइड इज इक्वल टू, हो गया? लॉन्गर साइड इज इक्वल टू, बोला लॉन्गर साइड के बारे में कि वो 14 मीटर ज्यादा किससे? शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड क्या माने हम लोग? x माने, और ज्यादा किससे है? 14 से। तो x प्लस क्या लिख दोगे? 14 लिखो। लॉन्गर साइड बराबर लिखना x प्लस 14 मीटर। हो गया? हो गया तक? लिखो। उसके नीचे लिखना डायगोनल का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखो एक, ये पता होगा वैसे से कई लोगों को। देखो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। लिखो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू, आए आप तो बैठो। यहां तक हो गया है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? शॉर्टर साइड नहीं मालूम था तो x माने, डायगोनल बोला था 16 ज्यादा शॉर्टर साइड से तो x प्लस 16 लिखे। लॉन्गर साइड के बारे में बता रहा है कि वो 14 ज्यादा किससे? शॉर्टर साइड से। तो यहाँ पे लिख ले लेंथ पता है, ये डायगोनल पता है, ये जो शॉर्टर साइड है ये पूछना चाह रहा है बस। ये शॉर्टर साइड किसका काम करेगा भाई? किसका काम करेगा? फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, डायगोनल का स्क्वायर बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस क्या? ब्रेथ का स्क्वायर। डायगोनल का वैल्यू पता है, लेंथ पता है, तो हम कह रहे हैं ब्रेथ कहीं नहीं दिख रहा है, तो जो शॉर्टर साइड है वो किसका काम करेगा? ब्रेथ का। किसका काम करेगा? ब्रेथ का। तो जहां लिखियो शॉर्टर साइड ना, उसके बगल में लिख लो स्मॉल बी, याद रहेगा। लिखो उसके नीचे, और फॉर्मूला याद रखना कि डायगोनल का स्क्वायर क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ के लिए लेंथ का स्क्वायर प्लस क्या? ब्रेथ का स्क्वायर। अब चलो वैल्यू बोलो डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल कितना हमारे पास? x प्लस क्या? 16 का स्क्वायर। लेंथ कितना हमारे पास? x प्लस 14 का स्क्वायर। और ब्रेथ कितना हमारे पास? x का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक बनाते हैं आराम से। चलो बोलना, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में? बोलते जाना। a स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना आएगा? 256 प्लस 2ab कितना आ जाएगा? 32x। ऐसे यहां से बोलो x स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस 2ab यानी कि 28x प्लस में क्या? x स्क्वायर। पहले काम करते हैं, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर को यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। दोनों तरफ साइन सेम है, एक को तो हटा ही सकते हैं ना यार, तो एक को यहीं से ही कैंसिल कर दिया हम लोग। अब यहाँ जो राइट हैंड साइड है बचा उसको लिखते हैं पहले। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो लिखे, यहाँ 28x है इसको लिखते हैं, प्लस में 196। अब यहाँ से एक बार देखना, ऑब्जर्व करो, ये प्लस 256 इधर आके क्या होगा? माइनस, और ये प्लस 32 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 32x। इधर क्या बचा? केवल 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ये है 28 और ये है माइनस 32, तो 28 माइनस 32 कितना आएगा? -4, तो आ जाएगा -4x। यहां से 196 माइनस 256 माइनस मतलब 16। क्या ए बी और सी तीनों का वैल्यू मिल गया? यहां से बना दिए क्वाड्रेटिक। यहां से x की कितनी वैल्यू निकालोगे? 2 निकालेंगे सब लोग जल्दी। ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है? माइनस तो लोगे नहीं, तो अब यहां से हम लोग को यहां से बोला था कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ये बोला था ना। ये तो ब्रेथ किसको माने थे? x को ही माने है ना, लास्ट में तुम देखे भी होगे। तो लिख देना इसके नीचे, सो द ब्रेथ इज इक्वल टू, लिखो सो द ब्रेथ इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना है जरा बोलो? 10, यही मान के चले ना। लिखो सो द ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मीटर। हो गया? लेंथ कितना था जरा बोलना? लेंथ कितना था? x प्लस क्या? 14। तो उसके नीचे लिखो लेंथ इज इक्वल टू 10 प्लस 14 कितना आ जाएगा? ये 24 मीटर। लिख देंगे सब लोग 24 मीटर। हो गया तक? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इतना सबको पता है ना।
ये क्वेश्चन टिक कर लो वैसे, ये वाला और अभी जो एक दो हम लोग एजेस वाले क्वेश्चन किए थे, मतलब ये अलग क्वेश्चन है बाकियों से। बहुत अच्छा सवाल है ये। बोला कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 260 मीटर स्क्वायर। जरा ध्यान से समझना पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 6 है ना? ठीक है, अब ध्यान दो। अगर मान लो यहाँ पे दो स्क्वायर हम बना रहे हैं यहाँ पे, है ना? एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है x, और एक दूसरा स्क्वायर है हमारे पास जिसका साइड यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं y। ठीक है, एक स्क्वायर है हमारे पास जिसका साइड क्या है हमारे पास x, और एक दूसरा स्क्वायर जिसका साइड क्या है y। अगर हम तुमसे पूछे कि एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो पहले वाले स्क्वायर का साइड क्या है x, तो क्या लिखोगे x स्क्वायर, और दूसरे साइड का स्क्वायर का साइड क्या है y, तो क्या लिखोगे y स्क्वायर। सवाल में बोला क्या है? पहला लाइन पढ़ो, तुम लोग खुद ही बना लोगे पहला इक्वेशन। पढ़ के देखो क्या बोला है। बिल्कुल बोला सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज क्या लिखा गया 260। बोला कि दो स्क्वायर के एरिया का सम कितना है 260। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे ना, क्या आएगा बोलो एक्स स्क्वायर, और सेकंड वाले के लिए क्या आएगा वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे 260। लिखो सभी लोग, लिखो लेट द, ऐसे बनाना। ये तो बना लो, इसको ऐसे बनाओ, बताएं इस क्वेश्चन के लिए बनाओ ऐसे। एक स्क्वायर बनाओ जिसका साइड लिखो एक्स, और दूसरा स्क्वायर बनाओ जिसका साइड लिखना वाई। हो गया? इसके नीचे लिखना एरिया ऑफ स्क्वायर्स। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर्स are x square and y square respectively. Area of squares are x square and y square respectively. हो गया? तक पता सबको साइड का स्क्वायर, पहला साइड x तो x स्क्वायर, दूसरा साइड y तो y स्क्वायर। फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 260। इसको पहला इक्वेशन करो। बोला था कि दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो दिया कितना 260। हो गया तक? अब यहां पे एक और आता फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आ गया साइड का स्क्वायर। ये तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कई लोग हो सकता है ना पता हो, ये याद कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ये दिख रहा है ना, एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारे पास, और एक क्या आ रहा है पेरीमीटर ऑफ क्या स्क्वायर। इसके नीचे लिखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। लिखो 4 इंटू साइड। हो गया? अब यहां देखना, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4s, मतलब 4 इंटू में क्या साइड। बोला कि द डिफरेंस ऑफ देयर क्या पेरीमीटर्स। पहले वाले स्क्वायर का अगर साइड है x, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा 4x। अगर सेकंड वाले स्क्वायर का साइड है y, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा 4y। यही आएगा ना। और बोला कि दोनों के बीच का क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा बताओ जरा, क्या लिखोगे 4x माइनस 4y। कितना दिया है 24। कितना दिया है 24। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? उसके नीचे लिखना, जहां तक लिखो उसके नीचे लिखो पेरीमीटर ऑफ, लिखो पेरीमीटर ऑफ द टू स्क्वायर्स आर, लिखो पेरीमीटर ऑफ द टू स्क्वायर्स आर 4x एंड 4y रिस्पेक्टिवली। लिखो पेरीमीटर ऑफ द टू स्क्वायर्स आर 4x एंड 4y रिस्पेक्टिवली। हो गया? पहले वाले का x है साइड, पेरीमीटर क्या आएगा 4x, सेकंड वाले का साइड क्या है y, तो उसका पेरीमीटर क्या आएगा 4y। बोला कि इनके बीच का डिफरेंस, तो 4x माइनस 4y बराबर क्या लिखोगे 24। ये लिखोगे ना। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो 24। 4 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड। 4 से 24 कितनी बार में जाएगा 6 बार में। यहां से x की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा 6 प्लस y। इक्वेशन 2 करना, यहां तक नोट करो, टिक कर लेना इसको। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये इस एक्सरसाइज के लिए। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ बोलो। वापस एक बार देखना, यहां सबसे पहले स्टार्टिंग एक बार स्टार्ट करें, एक बार ध्यान से सुनना। दो स्क्वायर है हमारे पास, है ना, दो स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे दो स्क्वायर बनाए हैं। पहले वाले का साइड क्या माने x, दूसरे वाले का साइड क्या माने y। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर, है ना। तो बोला यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बताओ पहले वाले का अगर साइड अगर x है तो इसका एरिया क्या आएगा, साइड का स्क्वायर होगा ना, तो इसका एरिया क्या आएगा x स्क्वायर आएगा। सेकंड वाले का साइड अगर y है तो इसका एरिया जब निकालोगे साइड का स्क्वायर करोगे तो इसका बताओ एरिया क्या आएगा y स्क्वायर आएगा ना। बोला कि स्क्वायर का सम, दोनों के एरिया के स्क्वायर का सम, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन दोनों के एरिया के स्क्वायर का सम कितना दिया है 260। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या लिख दिए 260। यहां तक को डाउट? यहां तक नहीं डाउट है, ठीक है।
इसके बाद बोला कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लिखे होंगे 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। ये बताओ साइड कितना पहले वाले का? x है। इसका अगर पेरीमीटर निकालोगे तो बताना पेरीमीटर क्या आएगा? 4 इंटू में x ही तो लिखोगे, 4 इंटू में क्या लिखोगे? x, तो कितना आएगा बोलो? 4x। ऐसे सेकंड वाले के लिए निकालोगे, इसका पेरीमीटर निकालोगे जिसका साइड y है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? 4y। क्या आएगा? 4y। यहां तक क्लियर है? अब बोला कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, तो पहले का पेरीमीटर क्या है? 4x, और दूसरे का पेरीमीटर क्या है? 4y। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है? 24। यही काम किया यहां से, 4 यहां कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू 24। 4 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 4 से 24 कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 4 6 24। ये माइनस y को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस y। तो x का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लिए, 6 प्लस कितना आ रहा है भाई, और इसको इक्वेशन क्या दिए? सेकंड दिए है। यही काम अभी तक किया गया है। जहां तक पहले अच्छे से नोट कर लो, देख लो, और भी डाउट अगर है किसी का इसमें तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। चलिए ठीक है गुड भाई। बाकी लोग पहले यहां तक देख ले। हो गया? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अब ध्यान देना, पहले वाला इक्वेशन सबको दिख रहा है ना? पहला वाला इक्वेशन सबको दिख रहा है, सेकंड वाला भी सबको दिख रहा है यहां से। ये बताओ सेकंड वाले में x का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है? 6 प्लस क्या भाई? तो सेकंड वाले का जो x का वैल्यू है यहां से क्या उठा के पहले वाले में रखेंगे, तो यहां से क्वाड्रेटिक हम लोग बना लेंगे, और यहां से y का कितना वैल्यू निकालेंगे? 2। चलो लिखो इसके नीचे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। Putting the value of equation 2 in equation 1. देखना एक बार, क्या इक्वेशन 1 यही है हमारे पास जो है लिखा गया है? इक्वेशन 2 में x का वैल्यू कितना है जरा बताओ? इक्वेशन 2 में x का वैल्यू कितना है? 6 प्लस क्या? y। तो जहां जहां x होगा, जहां पे x होगा, क्या वहां पे हम देखो यहां पे एक बार, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू 6 प्लस y, यही वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 यहां लिखा गया है, x का वैल्यू कितना हमारे पास? 6 प्लस क्या? y। तो x का स्क्वायर है तो उसको क्या लिखोगे? 6 प्लस y का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या? 260। यहां पे किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है ये बताओ? a प्लस बी, सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या? 260। y स्क्वायर मिलकर कितना? y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये प्लस 260 इधर आके क्या होगा? माइनस। तो 36 माइनस 260 जरा बताओ कोई कितना? माइनस में 224 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। कुछ कॉमन दिख ही रहा होगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू क्या? 0। 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो यहां से आएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 112 इज इक्वल टू क्या? 0। क्या अब a b और c तीनों वैल्यू दिख रहा है? यहां से y की कितनी वैल्यू निकालोगे? 2। आ गया होगा ये सबका, जितने लोग कर रहे होंगे, तो माइनस को इग्नोर कर देना, प्लस वाला ही लेके चलना, तो फिर x की वैल्यू वहां से निकाल लोगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइड ही बोला था ना, साइड माइनस में कभी नहीं आता है, तो माइनस वाले को इग्नोर करोगे। यहां तक सबका हो गया है। इसके बाद से a b c सबको वैल्यू दिख रहा होगा, यहां से y की 2 वैल्यू निकालो क्वाड्रेटिक लगा के। सब लोग जल्दी करो।